हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है मुझे आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ गुणनखंड हम लोग कैसे करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, आज हम लोग कुछ नया वाला गुणनखंड सीखेंगे। और इससे पहले आप लोग गुणनखंड शायद ये बनाए भी होंगे या तो नहीं भी बनाए होंगे। और ये 9th क्लास के अंदर ही आता है। तो चलिए मैं आप लोगों को ये सिखाऊंगी, लेकिन ये इससे पहले भी मैंने आप लोगों को एक गुणनखंड बताया था, वो भी नया ही था। अगर वो आप लोग नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिए। इसको भी हम लोग एक सूत्र की मदद से इसका गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को सूत्र लिखाऊंगी दो ठो, वो आप लोगों को नोट करना है कॉपी के हेडिंग में और उसको याद करना है। तो चलिए मैं आप लोगों को सूत्र लिखाती हूँ सबसे पहले। तो यहाँ से देखिए, ए क्यू प्लस बी क्यू, ये सूत्र आप लोग याद रखिएगा दोनों। ए क्यू प्लस बी क्यू, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक सूत्र ये होता है और दूसरा होता है ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों ही सूत्र जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए आप लोगों को ये याद रखना है और अच्छे से सीखना समझना है। और इसी दोनों सूत्र की मदद से आज हम ये चारों क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और इस टाइप से जितना भी क्वेश्चन आप लोगों को कहीं से अगर मिले तो उसको आप लोग जरूर ही एक बार बना लीजिएगा, ताकि जिंदगी भर में कभी भी ये क्वेश्चन आप लोग के सामने आए तो आप लोगों को डर नहीं लगे, आप लोग फटाक से बना ले। चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहला है 27y³ प्लस 125 जेड क्यू। तो यहाँ से देखिए 27 किसका क्यू होता है, तो 27 3 का क्यू होता है। और यहाँ से y यानी यानी 3y का होल क्यू हम लोग 27y³ को लिख सकते हैं। यहाँ से ये प्लस है, सॉरी ये क्यू, ये प्लस है तो यहाँ पे प्लस। अब 125 जो है वो 5 का क्यूब होता है, तो 5 यहाँ से जेड, इस दोनों का होल क्यू हम लोग दे सकते हैं ऐसे। तो चलिए अब यहाँ से ये आ गया, तो इसको अगर हम मान लीजिए 3y को हम a मान लेते हैं, 5z को हम लोग b मान लेते हैं, तो ये a q और यहाँ पे प्लस बी क्यू हो गया। तो यहाँ से पहला जो आप लोगों का सूत्र है ए क्यू प्लस बी क्यू, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये सूत्र हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ से आप लोगों का a क्या है, तो a है 3y प्लस बी क्या है, तो 5z। तो यहाँ से 3y प्लस 5z, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर क्या है 3y का स्क्वायर। अगर ऐसे हम लोग कोष्ट करके स्क्वायर देते हैं तो यहाँ से मध्यम कोष्ट हम लोग दे देंगे। तो यहाँ से 3y का स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस ए बी ए गुना बी, और उसके बाद फिर प्लस बी स्क्वायर। तो बी 5z है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से मध्यम कोष्ट बन। अब इससे आगे हम लोग क्या करेंगे, तो इसका स्क्वायर तोड़ देंगे, इसका स्क्वायर तोड़ देंगे और इसको हम लोग गुना कर देंगे, बस इसका गुणनखंड निकल जाएगा। तो यहाँ से 3y प्लस 5z इंटू यहाँ से देखिए 9, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर। यहाँ से माइनस 5 के साथ 3 को जब गुना कीजिएगा तो ये 15y z। यहाँ से फिर प्लस 5 का स्क्वायर 25, z का स्क्वायर z स्क्वायर। तो यहाँ से इसका गुणनखंड इतना ही निकल के आ गया। और मुझे आशा है आप सभी को समझने में कहीं से कोई प्रकार का दिक्कत, समस्या, कठिनाई नहीं हुआ होगा और आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका इस तरह से जितना भी क्वेश्चन आप लोगों को दिखे, इसका हम लोग गुणनखंड इसी तरह से करते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा है 64m³ माइनस 343n³। तो यहाँ से देखिए 64 जो होता है वो 4 का क्यूब होता है, तो यहाँ से 4m का होल क्यूब हो जाएगा। और यहाँ से फिर माइनस 243 जो होता है, सॉरी 343 जो होता है वो 7 का क्यूब होता है, और यहाँ से n 7n का क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू, दूसरा फॉर्मूला जो आप लोगों का है ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, या तो फिर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, कुछ भी कह सकते हैं आप लोग। तो इस फॉर्मूला पे हम लोग इसको बनाएंगे। तो यहाँ से देखिए ए माइनस बी, तो ए है 4m माइनस 7n, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर 4m का स्क्वायर प्लस ए बी 4m गुना 7m, और उसके बाद फिर सॉरी 7n, और उसके बाद फिर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से प्लस बी कितना है 7n, इसका स्क्वायर कर देंगे और इसका, इसके बाद कोष्ट बंद। अब यहाँ से क्या करेंगे, तो थोड़ा सा घेर लेंगे और उसके बाद फिर 4m माइनस 7n इंटू, यहाँ से देखिए 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16, m का स्क्वायर कीजिएगा तो m स्क्वायर। अब यहाँ से प्लस
दोनों को गुना कर देंगे तो 28m होगा। अब यहाँ से फिर प्लस 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो 49, n का स्क्वायर कीजिएगा तो n स्क्वायर। इसका गुणनखंड इतना ही हो जाएगा। और मुझे आशा है आप सभी को समझने में कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं होता होगा। और आप लोग एक काम कीजिएगा कि 1 से लेकर 40 तक कम से कम, या तो फिर 50 तक आप लोग स्क्वायर याद कर लीजिएगा, ताकि इस तरह से जितना भी गुणनखंड देखे या इस तरह से कोई भी अगर आप लोगों को क्वेश्चन पूछे परीक्षा में ही, या परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछता है, अगर पूछे तो आप लोगों को वहाँ पे ये नहीं कि मतलब पूछना पड़े कि इसका स्क्वायर कितना होता है, इसका कितना होता है, तुम बता दो, ये ना करना पड़े। इसलिए आप लोग खुद से क्या कीजिएगा, तो सारे स्क्वायर को याद कर लीजिएगा, ताकि कोई भी शिकायत का मौका ही नहीं मिले। और इसका आंसर इतना ही हो जाएगा। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है AQ प्लस 27। तो यहाँ से देखिए AQ प्लस 27 को हम लोग 3 का क्यूब लिख सकते हैं। मैंने इधर भी आप लोगों को बताया था, तो हाँ यहाँ बताया था कि 27 को हम लोग 3 का क्यूब लिखते हैं। तो यहाँ से 3 का क्यूब। अब यहाँ से देखिए AQ प्लस BQ, पहला वाला फॉर्मूला A प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस AB प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से A प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी सॉरी ए स्क्वायर माइनस AB माइनस ए गुना बी क्या है 3, तो 3A। उसके बाद फिर प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है 3, 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9। और इसका आंसर इतना ही हो जाएगा। इसका आंसर इतना ही दे दीजिएगा, इसका आंसर इतना ही होगा। इसका गुणनखंड जो है वो AQ प्लस 27 का ए प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर माइनस 3A प्लस 9, इसका गुणनखंड इतना ही निकल के आ गया। और मुझे आशा है आप सभी को समझने में कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा होगा। और इस टाइप से जितना भी क्वेश्चन आप लोगों को दिखे कहीं पे, तो आप लोग उसे खुद से अब कर सकते हैं। चलिए चौथा जो क्वेश्चन है x पे पावर 6 माइनस y पे पावर 6। तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो x³ और उसके पावर में 2 लिखेंगे। यानी अब देखिए जब कोष्ठ हटाएंगे तो ये दोनों गुना हो जाएगा, तो 3 दूना 6 यानी x पे पावर 6 आ जाएगा। तो हम लोग x³ और उसके होल पावर में 2 दे दिए। अब यहाँ से माइनस y³ और इसके होल पावर में 2। तो यहाँ देखिए अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए हम लोग किसको माने हैं, तो x³ को a माने हैं, y³ को b माने हैं। तो यहाँ से एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो अब हम इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर, मैंने आप लोगों को पीछे बताया था। चलिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे देखिए ए क्या है, तो x³ प्लस बी स्क्वायर, प्लस बी कितना है, तो y³ उसके बाद फिर क्या होता है, तो a माइनस बी, ए है x³ और माइनस बी है y³। तो ये इतना आ गया। चाहे तो आप लोग इसका इतना भी आंसर दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद अगर आप लोग आगे देखेंगे तो यहाँ से देखिए ये x³ प्लस y³, यहाँ पे x³ और माइनस y³, यानी इस दोनों का भी फॉर्मूला आता है। यानी इससे आगे भी हम लोग इसका गुणनखंड कर सकते हैं। तो इससे आगे भी हम लोग क्या करते हैं, तो इसका गुणनखंड कर देते हैं, लेकिन वो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर भी हम लोग करेंगे। तो यहाँ देखिए x³ प्लस y³ x प्लस वाई यानी a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस ए बी यानी XY, उसके बाद प्लस बी स्क्वायर, बी यानी y का स्क्वायर। ये हो गया। अब इसका देखिए x³ माइनस y³ यानी AQ माइनस BQ, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस AB प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ देखिए a माइनस बी x माइनस वाई, उसके बाद फिर ए स्क्वायर, ए एक्स है तो x का स्क्वायर, उसके बाद फिर माइनस एक्स स्क्वायर फिर प्लस ए बी, तो ए है x और y है b, और उसके बाद फिर प्लस बी स्क्वायर, बी है y तो y का स्क्वायर। और मुझे आशा है आप सभी को दिखाई भी दे रहा होगा। और चलिए इसका हम लोग थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, आप लोगों को दिख जाएगा उसके बाद। यहाँ से देखिए ये AQ और इसको माइनस BQ की फॉर्मूला पे हम लोग तोड़ेंगे। तो यहाँ पे XQ है माइनस BQ है, मतलब माइनस वाई क्यू है। तो यहाँ देखिए x माइनस वाई यानी x को माने हम लोग a, y को माने हैं b, तो x माइनस वाई। उसके बाद फिर क्या होता है, तो a स्क्वायर, a को माने हैं x, तो यहाँ से देखिए x स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस ए बी, प्लस a को माने हैं हम लोग, a माने हैं x और b माने हैं y, तो यहाँ से एक्स वाई, फिर उसके बाद प्लस बी स्क्वायर, तो b को माने हैं y तो y स्क्वायर।
चलिए अब इतना जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये इसका गुणनखंड निकल के आ गया। अब आप लोग फिर से अगर चाहे तो इसको साथ में लेकर इसको अलग अलग लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पे आप लोग दिख रहा होगा आप लोगों को, तो मैं यहाँ पे इसको मतलब पूरा सही से मैं लिख रही हूँ, आप लोगों को लास्ट में ऐसे ही करना है। इसके बाद फिर यहाँ से लिखना है आप लोगों को, तो यहाँ से x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, फिर उसके बाद इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब ये जो है ये लास्ट वाला जो आप लोग देख रहे हैं, ये जितना भी है मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा इसका गुणनखंड है। और ऐसे ही आप लोगों को बनाना है, इसका सही जो तरीका है वो यही है। तो इसी तरह से आप लोगों को बनाना है, फिर आप लोगों को पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। और मुझे आशा है आप सभी जो है ये जितना मैंने आप लोगों को 3 फॉर्मूला लिखाया है, जितना में भी स्टार लगा है वो फॉर्मूला है, आप लोगों को सही से दिख रहा होगा। ये एक ये वाला है, एक ये है और ये एक ये है। और अगर आप लोग पीछे वाला वीडियो भी नहीं देखे हैं तो उसको भी एक बार देख लीजिएगा, वो भी मैंने उसमें भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बताया है गुणनखंड करने के बारे में, और इसमें भी आप लोग देख ही रहे होंगे। और आप लोग फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन इस तरह से जितना भी आप लोगों को अगर कहीं मिलेगा वैसे 9th का KCC में ढूंढेगा तो मिल जाएगा, तो आप लोग उससे ज़रूर उसको सॉल्व कर लीजिएगा एक बार। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए होंगे तो इनको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।